मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अहम फैसले मुतवक्के। SIFC के एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। SIFC की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दोस्त ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी और सहूलियात बारे भी बताया जाएगा। SIFC की मद में होने वाली तरक्की, सरमायाकारी और तेल गैस के नए ज़खायर बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई खत्म हो चुकी है। मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने 2024 में बहुत से चैलेंजेस को बेहतर अंदाज में डील किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पॉलिसी रेट 22 से 13% पर आ गया। महंगाई 5% तक आ चुकी है। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। GDP के भी अशारिये बेहतर हुए हैं। बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए हैं। IT समेत मुख्तलिफ सेक्टर्स मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नए साल में भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बड़े रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,18,367 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शेड्यूल। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक करेंगे। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सेनेटर इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फारूक सत्तार शामिल। PTI की जानिब से असद कैसर, हामिद रजा और रामा राजा नासिर अब्बास शामिल होंगे। 23 दिसंबर को होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर में मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार किया गया था। PTI के साथ संजीदगी से बातचीत कर रहे हैं। हुकूमत आइन और कानून के दायरे में जो मुतालबा होगा इस पर गौर करेगी। उम्मीद करता हूँ PTI के दोस्त भी खुले दिल से मुज़ाकरात करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू। कहा हम चाहते हैं सड़कों पर फसाद और इंतशार ना हो। बानी PTI दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ। हमने मुकदमे लड़कर अदालतों से रिहाई हासिल की। बाहर किसी के पाँव नहीं पड़े। चौबीस नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का मामला। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। जज अमजद अली ने केस की समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना सदर हसन अब्दाल की मुकदमात में जारी किए गए थे। जाड़े के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। बालाकोट, शोगरान, सिरिपाया, नारान में बर्फबारी। सर्दी से झीलें, दरिया और आबशारें जम गई। बर्फबारी के बायस कागान से नारान जाने वाली शाहराह 5 माह के लिए बंद। स्कर्दू और सवात में आसमान से सफ़ेद मोतियों की बरसात। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में बारान रहमत। मरी और गिलियात में बादल बरसने और बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। सुबह के वक्त मोटरवे कई मकामात से बंद रही। वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़राई ट्यूबवेल का आगाज़। मरीम नवाज की हिदायत पर ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए दरख्वास्त जमा कराने की तारीख में तौसी। पंजाब में 8000 ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। तरक्की के सफर में पंजाब के काश्तकार पूरी तरह शरीक होंगे। ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। कुरम में अमन मुआहिदा तय पा गया। ग्रैंड जिरगा कामयाब। फ्रीकैन 14 नकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफिक।
दस्तखत कर दिए गए। जिरगा मेंबर के मुताबिक 3 शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए। इंतजामिया ने बावर करवाया है कि तीनों मुतालबात पूरे होंगे। रास्ते खोलने और क़याम अमन के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। मुआहिदे के मुताबिक ग्रैंड जिरगा पेशावर में मुनक़िद होगा। भारी असलहा हुकूमती सरपरस्ती में जमा किया जाएगा। मोर्चे और बंकर्स ख़त्म किए जाएंगे। पूरे कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई भी कबीला पनाह नहीं देगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सदी से ज़ायद पुराने कुरम तनाज़े के पायदार हल में कामयाब हुए। मुआहदे के बाद अब धरनों का कोई जवाब नहीं रहा। कुरम में अमन और सड़क खोलने के दोनों मुतालबात पूरे हुए। मेन शाहरा को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। नई पुलिस चेक पोस्टों समेत 2 FC प्लाटून भी होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का बयान। कहा, कुरम में सड़क की बंदिश का मकसद मजीद खूनरेजी का रास्ता रोकना था। हुकूमत को सड़क की बंदिश के बायस मसाइल का पूरी तरह इदराक था। MWM के कुरम वाक़े से मुतालिक मुल्क भर में जारी धरने खत्म। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कुरम से मुतालिक फ्रीकैन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। फौरी तौर पर अमन मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। माजी में भी अमन मुआहिदे होते रहे मगर इन मुआहिदों पर अमल दरामद ना हो सका। अगर इस मुआहिदे पर भी अमल दरामद ना हुआ तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। रियासत की रिट को चैलेंज करना किसी तौर भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रिट चैलेंज की जाएगी तो फिर रियासत जो है वो यकीनी तौर पे हरकत में आएगी। इस शहर में दोबारा जो है वो फ़िरका वाराना फसादात करने की कहीं कोई साजिश तो नहीं हो रही, क्योंकि इन तमाम मामलात में जो आपके मुल्क दुश्मन अनासिर हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ऐसी सूरत हाल का जो सूरत हाल इस शहर में बनी हुई थी, और इन तमाम मामलात में हम सबको बहुत विजिलेंट होकर काम करने की ज़रूरत है। कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। रियासत की रेट चैलेंज करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रेट चैलेंज होगी तो रियासत हरकत में आएगी। एहतजाज को बुनियाद बनाकर शहरियों को तंग करना मुनासिब नहीं। मुल्क दुश्मन अनासर ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं। कराची में अमन कायम रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर्स इन असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MKM को शहर का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। मुत्तहिदा ने कराची में मजहबी हम आहंगी की बुनियाद रखी। जमहूरी मुआशरे में एहतजाज सबका हक है। बिजली की कीमत में 20 रुपये फी यूनिट कमी मुमकिन। फार्मूला तैयार। नेपरा ने सिफारिशात पर मबनी दस्तावेज हुकूमत के हवाले कर दी। बिजली की कीमत 45 रुपये 6 पैसे फी यूनिट है। 45 रुपये 6 पैसे में 17 रुपये 1 पैसे फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस हैं। बिजली के टैरिफ में 15 रुपये 28 पैसे फी यूनिट टैक्स और सरचार्ज आयद हैं। बैलेंस ऑफ टैरिफ से कीमतों को कम किया जा सकता है। फी यूनिट कैपेसिटी अदायगी सरचार्जेस पर नजरसानी से नर्ख कम हो सकते हैं। ऑपरेशनल खामियों को बेहतर करके कीमतों में कमी लाई जा सकती है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता समाअत पर गवाह ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। केस में मजमूई तौर पर 3 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का केस IG सिंध की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ अलवी के खिलाफ जिला जनूबी में एक मुकदमा 2018 में दर्ज था। साबिक सदर के खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में दर्ज वाहिद मुकदमा भी 1 क्लास हो चुका है। अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में माफ कर दिया। अदालत में सुलहनामे का बयान हल्फी भी जमा। माजिद बशीर ने नवंबर में नरगिस को तशद्दुद का शदीद निशाना बनाया था, जिस पर अदाकारा ने थाना डिफेंस C में मुकदमा दर्ज कराया। इंस्पेक्टर माजिद बशीर तशद्दुद केस में अभी तक जमानत पर थे।
अमेरिका में साले 9 पर लोगों को कुचलने वाला साबिक फौजी निकला। अमेरिकी फौज के साबिक एहलकार की शनाख्त शमसुद्दीन जब्बार के नाम से की गई। FBI ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, हमलावर के दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक की तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिम ने गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी थी। गाड़ी से कुचलने और फायरिंग से 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी। हमलावर ड्राइवर पुलिस से मुकाबले में मारा गया। न्यू ऑरलिंस हमले के पीछे दाइश है। हमलावर ने सोशल मीडिया पोस्ट से मुतासर होकर हमला किया। दाइश की तर्ज पर शहरियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का वीडियो बयान। अमेरिकी शहर लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला के साइबर ट्रक में धमाका, 1 शख्स हलाक, 7 जख्मी। पुलिस के मुताबिक साइबर ट्रक ट्रंप इंटरनेशनल होटल के दरवाजे के सामने पहुंचा तो अचानक धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने एक्स बयान में कहा, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। आतिशबाजी या बम की वजह से धमाका हुआ। साइबर ट्रक में धमाका मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी है। वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। गाजा में इस्राएली फोर्सेस के हमले, मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 41 जख्मी। जबालिया और बुरेज कैंप पर इस्राएली फोर्सेस के हमले, 17 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 45,553 हो गई। इस्राएली फौज ने गाजा में 1091 शीरख्वार बच्चों को शहीद किया। जंग में अब तक 17,400 बच्चों को शहीद किया जा चुका है। गाजा के शहरी सर्द मौसम और बारिश से परेशान, बेघर फलस्तीनियों की आरजी पनागाहों में पानी भर गया। इसराइल ने गाजा की पट्टी में पनागाहों के सामान की फराहमी भी रोक दी। हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दे वरना गाजा में हमले तेज कर देंगे। नए इसराइली वज़ीर दिफा की हमास को धमकी। दुनिया के साथ ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। शाम पर आलमी पाबंदियां खत्म की जाएं। शामी वज़ीर ख़ारिजा हसन अल शुबानी का मुतालबा। कहा, नई इंतज़ामिया के अहदाफ और चैलेंजेस दुनिया के सामने हैं। आलमी पाबंदियां अब आवाम को मुतासर करेंगी। दुनिया को शामी अवाम की हिमायत का पैगाम देना चाहिए। शाम पर पाबंदियों की बुनियादी वजह ख़त्म कर दी गई। इंग्लैंड में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मैनचेस्टर में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मवासिलात और बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गाड़ियां पानी में बह गईं। घरों में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी।